राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जनसंपर्क साधने के लिए। इधर पीएम मन की बात के जरिए कहते हैं कि कम्युनिटी, और बिल गेट्स ने भी उस पर मुहर लगाई कि इस सर्वे के जरिए कि करोड़ों लोगों से वो जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारी तो पार्टी ही साइकिल पे चलती है सारा दिन। पूरा आप देखिए, सारे के सारे लड़के पूरे गांव-गांव लिए साइकिल प्रचार करते रहते हैं और जनता को बताते रहते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। हम इनकी तरह नहीं है। अखिलेश जी के लिए मैंने सवाल, उन्हीं के वो खुद अभी फोन कर लीजिए, अभी आज झांसी में होंगे, वो एक सेकेंड अगर रुकते हो कहीं भी, वो सुबह से लेकर शाम तक जिले जिले अपने कार्यकर्ता, और क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? वो सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहते हैं। इनकी तरह एसी में नहीं बैठे हैं जैसे ये लोग एसी में। पंकज जी भी आपका चेहरा देख रहे हैं। नहीं, पंकज जी तो देख रहे हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, हम भाई ये तो देखेंगे दूसरे का चेहरा। लेकिन समाजवादी लोग काम करने वाले लोग हैं। ये है मार्केटिंग इवेंट के लोग हैं, इनके पास मार्केटिंग इवेंट का काम है, लंबी लंबी बातें करना। आप देखिए, सवाल का एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि मन की बात भी क्या एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है, तमाम केंद्रीय मंत्री सुनेंगे, जनता के साथ सुनेंगे, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री। क्या ये एक बड़ा इवेंट है? मेरा सवाल ही रह गया अंजना जी, आप उधर भागे। मैंने कहा कि इतने सवाल साइकिल के पीछे पीछे चल रहे थे। नहीं, उनसे पूछे गए और ये हाथ ठोकते रहे इधर, लेकिन एक जवाब नहीं। चलिए ड्रम भी बजा दिया और तालियां इनके लिए, तालियां नहीं दिया इन्होंने। ये तो सारी विधायक चलाया ना, उसने पूछा भाई रोजगार पे जवाब दिया, ना पुलवामा पे जवाब दिया, ना इन्होंने पूछा उस पे जवाब दिया। पोडियम बचा के लेके चले गए वहां पे 1980 में, 1500 ईस्वी में ले गए, पता नहीं कहां घुमा रहे। अरे भैया, जनता पूछ रही है कि आप जो वादा करके आए तो पूरा कब करो, बस इतना बता दो, बाद बाकी बाद में बात कर लेंगे। बताते हैं इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। मैं सारे दर्शकों को कहता हूं, आज तक के ही चैनल पे जाके देखिएगा, जब अखिलेश यादव की इंटरव्यू दिए थे चुनाव, इनका बस वो जौन सी गाड़ी पे साइकिल पे चले, जरा उस साइकिल देखिएगा कौन सी है। सबसे कॉस्टली वाली 30-40 हजार रुपए वाली साइकिल है। और ये आम आदमी वाला बिल्कुल सबसे साइकिल। और शायद वो राहुल कमल के साथ इंटरव्यू था, जाके वो भी चेक कर लीजिएगा। और दूसरा सुनिए, अपने साइकिल कौन सी? आप इतना बड़ा झूठ बोलोगे तो अपने टर्न पे बोलिए, साइकिल भी 40 लाख पे, फिर अपने टर्न पे बोलिए भाई, हर चीज में डिस्टर्ब मत करिए। अब एक और बात कहता हूं, सुनिए, 40 लाख की साइकिल कौन? 40 लाख नहीं बोला भाई, कान 1000 बोला भाई, कान बजते हैं क्या? अब दूसरा बता रहा हूं, सुनिए और सुनिए। मगर गांव में जो एयर स्ट्रिप बनी है, गांव में, सैफई में जेट प्लेन उतर सकता है। क्या बात है? यही तो बात है, यही तो और जेट प्लेन उतरने इनको दिक्कत है कि गांव में जेट प्लेन कैसे उतर सकता है? गांव के लोग जेट प्लेन कैसे देख सकते हैं? दिल्ली में खाली उतरेगा, बंबई में खाली उतरेगा, गांव में कैसे उतर सकता है? गांव के लोगों को तो कुछ ही सब अधिकार। अनुराग जी, या तो मैं बहस से हट जाती हूँ, आप कर लीजिए बहस का संचालन। देखिए तरीका, प्लीज, आप लिमिट से ज्यादा मेरे में बोले थे। हाँ, मैं तब लिमिट नहीं बोला था बीच में। अब देखिए, जैसे अभी उस बालक ने प्रश्न पूछा था कि दरभंगा में फ्लाइट चल रही है ना, तो रेगुलर फ्लाइट जा रही है, इस पे सब जाते हैं। आपके सैफई पे जो एयर स्ट्रिप बनी हुई, उस पे कौन आम आदमी उतरता था? कोई फ्लाइट चल रही थी क्या? केवल प्रथम परिवार के लोग जो कहते हैं साइकिल पे चलते थे, वो जेट प्लेन से जाके दिल्ली से सीधे उतरते थे। अपने लिए सरकारी पैसा खर्च करके बनाई गई एयर स्ट्रिप। जवाब दे दूं? ठीक है, छोटा सा जवाब। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। किस तरह आपने पूरा इतिहास बता दिया, बताते रहिए सर, वो आपकी परेशानी है। सवाल मत पूछिए। सवाल ये है कि सर ने बात करी मन की बात में, जो जंतर मंतर में पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी बात, आपने पहलवानों का पा भी नहीं बोला, पूरा इतिहास गिना दिया। सर मैंने तो आपको बताया कि इस पे जांच हो रही है, तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ये विषय तय होगा। जब इंक्वायरी सेटअप हो गई है, और मजे की बात, इंक्वायरी पहले भी सेटअप थी, अब दोबारा और सेटअप हो गई सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना? और इंपॉर्टेंट बात फिर ये कह दूं, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आए बगैर ही कार्रवाई शुरू हो गई, फिर भी हम कह रहे हैं इंक्वायरी की रिपोर्ट। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पहलवानों को, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? बलात्कार होते ही एफआईआर होती है, निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का भी, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मन की बात के जरिए जो PM 24 के लिए आप लोग कह रहे हैं कि एक इवेंट है, दोनों मोबाइल देखने लगे क्या? नहीं, मैं मोबाइल नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब सुन रहे हैं। सुन रहा हूं। हाँ, इसको एक रणनीति के तौर पर अगर देखें तो बिल गेट्स, अगर आप लोग भरोसा करते हो तो वो एक अलग फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। उन्होंने एक्सेस माई इंडिया के जरिए एक सर्वे कराया, रिसर्च किया, करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच रही है और सामाजिक बदलाव की बातें हैं इसमें। वो ना किसी को पॉलिटिकली टारगेट करते हैं, किसी और। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इसको काउंटर करने के लिए, अगर आपको 24 में काउंटर पहली बात तो मैं साफ कर दूं, भारत का प्रधानमंत्री है। अगर वो कुछ बोलता है तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को गंभीरता से सुनना चाहिए, कोई भी उस पद पर हो, इसमें तो कोई शक ही नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और उसमें वो पीड़ा नहीं है, जनता के मन की पीड़ा, तो फिर मन की बात एकालाप और प्रलाप बनकर रह जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं?
आपने सीएसडीएस का नाम सुना होगा, आज तक जब से बना है सीएसडीएस और आज तक के बहुत अच्छे संबंध रहे, लगातार सर्वे आप सीएसडीएस के उस पर भरोसा करते हैं, मेरे पास उसका सर्वे है जो ये जो ये कह रहा है मन की बात पर, मन की बात एक्सिस माई इंडिया का सर्वे आता मैं दूसरा बता रहा हूं, मैं दूसरा, तो फिर ये विड्रॉ करिए ना कि आज तक अभी की बात है, आज तक सीएसडीएस के साथ बहुत से सर्वे कर चुका है, मैं ये कह रहा हूं और ये बात ये दिखाता जो है वो नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने यही बात कही थी। नहीं सर, आप तो मैं करके देख लीजिए सर, आप सुनना ही नहीं चाहते, सुनने में उधर दोनों तरफ सुन लीजिए। तो सीएसडीएस ने क्या कहा है, सीएसडीएस का जो सर्वे है अभी तत्काल, उसने कहा है कि 62% लोगों ने इस देश के कभी भी सुना ही नहीं मन की बात। नियमित सुनने वाले सिर्फ 5% हैं। ये कब की सर्वे? ये लेटेस्ट सीएसडीएस का मेरे सामने। लेटेस्ट का कोई डेट तो होगा सर। साइज क्या है इसका? अब सैंपल साइज वगैरह आप देख लीजिए सर। अब बाकी नहीं बाकी मतलब संख्या बता दी और सैंपल साइज देख लीजिए। नहीं, मैं आपको इसका रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। देख के बता रहे हैं। अरे मैं देख के इसलिए बता रहा हूं कि अभी क्योंकि हम लोग प्रामाणिकता से किसी सर्वे को बैक नहीं कर सकते। मैं यही कह रहा हूं कि हमने बिल गेट्स की बात की क्योंकि वो को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट। नहीं, मैंने कहा उनका सर्वे है, एक सर्वे ये भी, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये सीएसडीएस का सर्वे है जिसने ये पॉइंट बताइए, आपका पॉइंट क्या है? कहना आपको सवाल याद है? नहीं, बिल्कुल सवाल याद है। आपका ये कहना है कि इस बहाने वो जो है तमाम सामाजिक मुद्दों को सामने रखते हैं, राजनीति नहीं करते। सवाल क्या था? सवाल यही है कि हम कैसे उसको स्ट्रेटजी पे रोकेंगे, है ना? तो हमारा सवाल ये है, बिल्कुल याद है। मेरा पहली बात तो ये कहना है, ये जो बार बार माहौल बनाया जा रहा है कि इतना पैसा खर्च करके और लोग मन की बात सुन रहे हैं, सिर्फ 5% लोग सुन रहे हैं, सच्चाई ये है। दूसरी बात, हम अभी लगातार जनता के बीच जाने का, आपने देखा होगा 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी पैदल चले हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यह सामान्य बात नहीं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सर, फिर आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलिए साहब, अब अगर आप इस पे भी अगर आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, हाँ तो अच्छी बात है। मैंने मना नहीं किया आपकी बात। फिर आप गलत क्यों कहने लगे सर? मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इतना आशय तो आपसे हम समझने की उम्मीद करते ही हैं कि कश्मीर, मतलब उल्टा समझ लेने की उम्मीद करते हैं ना। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जनता के बीच जनता के सवालों को लेकर लगातार जाना, और इस देश में जिस तरह से एक विषाक्त वातावरण बनाया जा रहा है राजनीति की ओर से, और राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की ओर से, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हेट स्पीच इस देश में बहुत समस्या पैदा कर रही है और तुरंत उस पर एफआईआर होनी चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, इसका मतलब इस देश की जो सरकार है वो अपनी भूमिका को अदा नहीं कर रही है। तो हम जनता के बीच प्रेम और सद्भाव की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात, जो तमाम समस्या, उन समस्याओं को लेकर जा रहे हैं, यही हमारा जो है स्ट्रेटजी है। और इसीलिए कर्नाटक में जो 40% कमीशन की सरकार है, आज इनकी पार्टी के नेताओं को भागते जगह नहीं मिल रही है, जहां पर ये लोग जाकर बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार का माहौल कर्नाटक से लेकर और पूरे देश में बनाया गया है, अडानी के प्रश्न पर कभी मन की बात होगी क्या? हम पूछना चाहते हैं। पहलवान की बात तो नहीं की, अरे अडानी पे ही बोल दो। इस देश में जो खुशियों का जो सूचकांक होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें हम 126वें नंबर पे आ गए हैं, कभी उस पर भी बोल दो। दुखियारों का देश आप बना रहे हैं। आप जो है 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये गर्व की बात है? अरे शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ना मिले उनको तो भूखे रह जाए। ये सवाल है। इन सवालों पर मन की बात का कोई बात हो तो बताइए।